दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के लिए, रिमांड परिवर्तित करने के लिए, तो उस पर हमने आपत्ति दाखिल की थी। तो उसी आपत्ति पर आज सुनवाई थी। हमने अपना पक्ष रखा। पुलिस की कार्रवाई और जो अभी तक थी, जो विरोधाभासी कार्रवाई है बयानों में और विधिक प्रक्रिया में, तो उस पर हमने सवाल उठाए हैं। पुलिस ने अपना पक्ष रखवाया है। दोनों पक्षों की बात न्यायालय ने सुनी है। मेरे अनुसार तो पूरा मामला ही संदिग्ध है, कोई भी मामला नहीं बनता है, लेकिन जो उन्होंने दुष्कर्म का आरोप की धारा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, तो मेरे हिसाब से जो है वो कानूनन दुष्कर्म का आरोप लगने वाली धारा बढ़ने का औचित्य नहीं है। आज उधर से कुछ पेश किया गया पुलिस की तरफ से? उन्होंने केवल अपनी जो कार्रवाई की है वो पुलिस की केस डायरी से पढ़कर सुनाई और पेश कुछ नहीं किया गया और कुछ नहीं बता पाए। लेकिन सर वहीं पे अगर देखा जाए तो एक वीडियो जो सर्कुलेट की जा रही है इंटरनेट पर, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें अब देखिए उसमें किसी का चेहरा तो नहीं है कि कौन वीडियो बना रहा हो, लेकिन उस बच्ची का भी बैक साइड से फ़ोटो आया है, उस महिला का भी आया है, और नवाब सिंह यादव लेटे हुए हैं, वो भी हाफ चड्डी में, और महिला का हाथ अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके हाथ में है। तो यही तो मेरा भी सवाल है, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, यही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि जब घटना स्थल पर केवल 3 ही लोग थे, तो आखिर वो चौथा व्यक्ति कौन था जो वीडियो बना रहा है? और वीडियो बनाने के बाद वो प्रचारित और प्रसारित कैसे हो गए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों में? ये अपने में स्वयं में संदेह उत्पन्न करता है कि ये कैसे हो गया। तो इस मामले को आपने कोर्ट में रखा? हाँ, इस मामले को मैंने शुरू से ही रखा, आज भी रखा। यही हमारी और भी कई मुख्य मांगें थीं, वो भी हमने अपनी रखी हैं। जो हमारे सवाल थे उनका जवाब शायद पुलिस के पास नहीं था। जिस तरीके से हमने उनसे ये पूछा कि ये वीडियो किसने बनाए और प्रचारित कैसे हो गए, तो इस पे न्यायालय ने भी सख्ती जताई कि आखिर वो पीड़िता का वीडियो कैसे प्रचारित हो गया है, पॉक्सो में ऐसा नहीं होना चाहिए, दंडनीय अपराध है। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने कहा कि ये मीडिया की करतूत थी। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर मीडिया को कैसे मिल गए वो वीडियो? घटना स्थल पर उसमें मीडिया का तो कोई व्यक्ति था नहीं, तो मीडिया को पहुँचे कैसे, किसने पहुँचाए? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। और ना इस बात का जवाब था जो न्यायालय ने उनसे पूछा प्रश्न कि यदि मीडिया ने ये बात प्रसारित कर दी, तो आपने मीडिया के खिलाफ कोई दरखास्त दी, कोई कार्रवाई करने के लिए कहा? पॉक्सो में पीड़िता का फोटो या उसका बयान या उसकी कोई बात जो है वो प्रसारित नहीं की जा सकती है, ना उसका पता बताया जा सकता है, ना उसकी पहचान बताई जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? आप लोगों ने भी देखा, जो आप ही का प्रश्न है कि वो एक लड़की दिखाई पड़ रही है जो अर्ध वस्त्रों में है। मैंने भी यही न्यायालय से पूछा कि ये बताएं कि जो लड़की अर्ध वस्त्रों में चल रही है उसके पीछे एक व्यक्ति चल रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और वो लड़की से प्रश्न कर रहा है और प्रश्न का वो लड़की उत्तर दे रही है। तो आखिर वो व्यक्ति कौन है? और आज उन्होंने एक जो बात और नई रखी है कि 112 ने कोतवाली पुलिस को, डायल 112 की पुलिस ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी, कन्नौज कोतवाली को। तो जब कन्नौज कोतवाली की पुलिस पहुंच गई, उसके बाद 112 और कन्नौज कोतवाली की पुलिस के साथ पीड़िता जो है वो कॉलेज में प्रवेश करती है, विद्यालय में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब कि जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक क्या वो पीड़िता विद्यालय के बाहर खड़ी थी रात के 1 बजे? इतनी छोटी बच्ची क्या अंधेरे में सुनसान जगह पर अकेले खड़ी हो सकती है? ये भी एक आज नया प्रश्न उन्हीं की तरफ से उठकर आया है। तो पुलिस जितना अपना कार्रवाई को वो छुपाना करना चाहती है, उतनी उलझती जा रही है मेरे हिसाब से। चैनलों पे तो चलाया जा रहा कि वो बच्ची, उस जो बुआ जिसको बताया जा रहा है, उसका फ़ोन लेके बाहर जाती है, फिर पुलिस को बुलाती है। ये बताया जा रहा है ना, लेकिन जो ये कह रहे हैं, जो पुलिस कह रही है, हम तो पुलिस की बात को मानेंगे। पुलिस कह रही है कि 112 और जब कन्नौज की पुलिस पहुंच गई तब पीड़िता इनके साथ विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रही है। तो इसका मतलब क्या पीड़िता उस समय तक विद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी थी? रात के अंधेरे में 1 बजे सुनसान जगह पे इतनी छोटी बच्ची कैसी खड़ी हो पाएगी, जब उनके मुताबिक वो अभी किशोरी है, बालिका है,
और पुलिस तो ये भी कह रही है कि ये जो वीडियो सर्कुलेट कराया गया, चैनलों पे चल रहे हैं, ये मीडिया वालों ने किया है। तो क्या पुलिस मीडिया को लेके गई थी अंदर? हम तो यही तो मेरा भी सवाल आपसे था। अभी हमने जो पहले आपसे पूछा कि क्या मीडिया का कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित था? 3 के अलावा कोई चौथा व्यक्ति दिखाया नहीं जा रहा। तो वीडियो जो बना रहा है आखिर वो कौन था और मीडिया के पास कैसे पहुँच गए? मीडिया का तो कोई व्यक्ति था नहीं, तो मीडिया के पास कैसे पहुँचे? इसका जवाब ही नहीं पुलिस के पास है। बात यहाँ पर आती है। और सारे मामले यानी घुमा के मीडिया के ऊपर सौंप दिया गया है। हाँ, सब संदेह की कार्रवाई है और मीडिया तो अपना कर्तव्य निर्वहन करेगी, जो भी करेगी। चलिए सर, यानी उसको तो अभी थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं ये मामले को, लेकिन जो भी हुआ है, वीडियो मान लीजिए सर्कुलेट किया गया, वो तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए पॉक्सो एक्ट में। लेकिन वो जो वीडियो वहाँ से किया गया, नवाब सिंह यादव वहाँ पे लेटे हुए हैं, वो महिला उनके तक कैसे पहुँची? क्या महिला के उनसे पहले से ही संबंध थे? हाँ, ये हमको नहीं जानकारी है कि महिला के उनके संबंध थे या नहीं थे तो कैसे थे, ये तो वो महिला जान सकती है या जिनका आप नाम ले रहे वो जान सकते हैं। उस संबंध में मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ जानता भी नहीं हूँ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो लिखा पढ़ी में है, आज न्यायालय में पढ़कर सुनाई गई है, हमारे सारे अधिवक्ता साथियों ने सुना, पुलिस ने सुना है कि वो महिला उस पीड़िता से ये कह रही है, उसने बयान में कहा है अपने कि अभी कपड़े मत पहनो, पुलिस को आ जाने दो। तो ये बात महिला की, उस महिला की ये बात किस तरफ इशारा कर रही है? ये इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं कोई साजिश थी। नहीं, अगर कोई बात हुई थी तो उसको कपड़े पहनाना। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो एक तौलिया और पैंटी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, पैंटी जो है पीड़िता की बताई गई है, पीड़िता का कहना यह है कि कपड़े कथित घटना से पहले उतारे गए और कथित घटना के बाद वो पैंटी पहनाई नहीं गई। उसका कहना है कि बुआ ने पैंटी नहीं पहनाई। तो जब वो पैंटी पहनाई नहीं गई तो वो तो बेकार है, उसका क्या महत्व है? लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आखिर वो महिला वहाँ तक पहुँची कैसे? ये तो वो महिला बता सकती है, हम क्या बताएंगे इसके बारे में। मेरा भी यही सवाल आपसे है कि वो महिला कैसे पहुंची, क्यों पहुंची। हाँ, एक जो सवाल निकल के आया कि नौकरी दिलाने के लिए उस लड़की को, मेरा आपसे सवाल है कि किसी भी नौकरी के लिए आवेदक की या पात्र व्यक्ति की पात्रता कितनी उम्र पर होती है? 18 से प्लस होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन उसकी उम्र जो है कितनी बताई जा रही? 15 वर्ष। कक्षा 9 की छात्रा है, तो कौन सी नौकरी मिलेगी उसे? ये बात हजम होने वाली नहीं। लेकिन बात वहीं ये भी है कि अगर वो महिला उस बच्ची के साथ रात में इनके विद्यालय में गई, वहाँ के प्रबंधक हैं, तो इनका भी दायित्व बनता है कि उसको बाहर किया जाए। अगर जानते नहीं तो उसको फिर अंदर लिए कैसे? नहीं, हम फिर आप वही बात, मेरा फिर वही प्रश्न है कि वो महिला उनको जानती या नहीं जानती, वो उसको जानते थे या नहीं जानते थे, वो विषय उन दोनों लोगों का है। महिला का जो बयान आया है आपके ही माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उसका कहना ये है कि हम पूर्व परिचित थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रही है। तो कैसे आई, क्यों आई, किसने भेजा? लेकिन इसमें जो सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं, जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि उस महिला को प्रायोजित करके किसी न किसी के द्वारा भेजा गया है। क्या आगे सुनवाई कब की? अब जो जमानत याचिका जिन धाराओं में पहले रिमांड आया था, उस पर सुनवाई के लिए 21/8/24 नियत है। आज इस पे धारा बढ़ाने पे हमारा आपत्ति थी, उस पर सुनवाई हुई। फैसला जो है सुरक्षित है, इस पर क्या फैसला आता है ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। इस मामले को राजनीतिक भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, राजनीति का हमें नहीं पता है। नवाब सिंह एक अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे यहाँ वो विधि व्यवसाय करते हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उनकी शिद्दत से पैरवी कर रहा हूँ, ईमानदारी से, तन मन धन हर तरीके से कर रहा हूँ। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी जाती है तो वहाँ इनको गिरफ्तार करती है, जबकि ये महिला भी उन्हीं के बगल में बैठी हुई है सामने। तो महिला कहाँ है? मेरा भी यही सवाल है, आपसे भी है और पुलिस से भी है कि आखिर जब महिला मौके पर थी तो उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? और जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जो कार्य हमारी एक महिला कांस्टेबल आसानी से कर सकती थी, उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए आज पता चला है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए 7-7, 8-8 टीमें पुलिस की
गठित की गई हैं। और उस वक्त तो महिला वहीं पे थी। हाँ, महिला नहीं, महिला 43 घटना के बाद 43 घंटे तक महिला कन्नौज में रही, यहीं घूमती रही, बयान देती रही, लोगों से मिलती रही। 43 घंटे के बाद पुलिस जागी कि अब इसको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए। अभी बताया जा रहा कि महिला फरार है। हाँ, आप बता रहे हैं कि महिला फरार है, जबकि बात यह है कि जब वो क्या नाम कहना चाहिए कि तहरीर दी गई है, उस समय महिला थाने में रही थी, उस समय महिला थाना परिसर में ही थी। क्या लग रहा है प्रायोजित, जैसा कि उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि छवि खराब करने के लिए प्रायोजित तरीके से किया गया है? देखिए, मेरे वो अधिवक्ता साथी हैं, मेरे यहाँ विधि व्यवसाय करते हैं, और हमारे यहाँ जो क्रियाकलाप हैं उनमें सामाजिक क्रियाकलापों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम अधिवक्ताओं के साथ रहते हैं हमेशा, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अधिवक्ता होने के नाते मैं उनकी पैरवी पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, और जो इसमें कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं न कहीं से संदेह की बू आ रही है। वो भी अधिवक्ता हैं, एक नाम ले रहे हैं उसमें बहुवन तिवारी का। देखिए, इस बारे में हमें कोई कमेंट्स नहीं करना है, ये किसका किससे क्या है वो हम नहीं जानते हैं। वो कौन ले रहा है नाम, जो नाम ले रहा हो और जो भी होगा जो नाम ले रहा है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो भी तथ्य सामने आएंगे।